आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज़। खबर है बूंदी से, जहां पर अभिभाषक परिषद बूंदी द्वारा खेल सप्ताह के क्रिकेट के संयुक्त विजेता एवं अन्य खेलों के विजेताओं को किया सम्मानित। अभिभाषक परिषद बूंदी की ओर से मंगलवार को शिव भक्ति मैरिज गार्डन बूंदी में जिला पुलिस अधीक्षक जे यादव, विशिष्ट अतिथि अभिभाषक परिषद बूंदी पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा, डूंगरपुर अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष एवं SC/ST आयोग के चेयरमैन शंकर यादव, जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार के प्रदेश अध्यक्ष हरि बल्लभ मेघवाल थे। कार्यक्रम में जिला सेशन जज बूंदी सुधीर पारिक, अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या 1 अंचला आर्य, क्रम संख्या 2 ललिता शर्मा, पॉक्सो कोर्ट 1 कोड नंबर 1 न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्रा, पॉक्सो कोर्ट 1 कोड नंबर 2 न्यायाधीश सलीम विशिष्ट न्यायाधीश, SC/ST रेखा वधवा, MST प्रथमा अर्चना मिश्रा, MST 2 पवन कुमार सिहल, पारिवारिक न्यायाधीश ललित कुमार शर्मा, विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुनील कुमार, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अतिरिक्त मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट रेणु सहित न्याय मजिस्ट्रेट सुनील कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 1 सुयेश, क्रम संख्या 2 आशिमा माथुर, क्रम संख्या 3 मीनाक्षी मीणा, किशोर न्याय बोर्ड अध्यक्ष डिम्पल चंदेल, न्याय अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में क्रिकेट प्रतियोगिता की विजेता रॉयल बॉल 11 एवं वर्ष क्रिकेट टीम को प्रशस्ति पत्र को इनाम देकर सम्मानित किया। कैरम में एकल में हैदर अली विजेता एवं मोहम्मद शरीफ विजेता, कैरम युगल में चंद्र प्रकाश जैन एवं तिलोक सरोया विजेता, मोहम्मद शरीफ, हैदर अली उपविजेता रहे। इस प्रकार शतरंज में विजय शंकर बटन विजेता एवं कपिल सैनी उपविजेता रहे। राजेश जी ठाकुर, बुद्धि प्रकाश एवं दिनेश विजेता थे। अभिभाषक परिषद की तरफ से सम्मानित किया गया। अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा एवं जिला सेशन न्यायाधीश सुधीर पारिक ने गुर्जर समाज की जिला अध्यक्ष एवं समाज सेवी देवलाल चांदना का सम्मान किया गया। साथ ही अतिथि गणों को अतिथियों को स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र भेंट किए गए। कार्यक्रम में अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष चंद्रशेखर जी शर्मा, उपाध्यक्ष पदम काशी लिवाल, सचिव प्रदीप शर्मा, कार्यकारिणी सदस्य धनराज प्रजापत एवं खेल मीडिया प्रभारी अंचल राठौड़ भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बाद सभी अतिथियों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। समारोह का संचालन वहीद अहमद शेख ने किया। मैं हमारी पार्टी में हमारे जो हरीश जी विश्वास साहब जो कि पॉक्सो दिखते हैं, बुके के लिए भी मैं जो हमारे से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं और हमारी जो MST फर्स्ट की जो मैडम है उनका बुके देकर इस्तेमाल करूंगा। ये हमारे मोहम्मद शरीफ साहब, जनाब शरीफ साहब, अरे देखो वकील साहब, अब मैं हम हेलो SC/ST मैडम का इस्तेमाल करें। सोनू सैनी तशरीफ लाएं और हमारी ADJ फर्स्ट मैडम का इस्तेमाल करें। मोहतरमा ललिता शर्मा साहब का, ललिता शर्मा, डिम्पल जी। मैं युक्ति शर्मा से भी गुजारिश करूंगा कि इधर देखना मैडम भी तशरीफ लाएं और करूंगा कि तशरीफ लाएं और हमारे DJ साहब का इस्तेमाल। एजाज रिजी साहब से भी गुजारिश करूंगा कि आए और हमारे फेल वैली जज साहब है उनका गुलपोशी से इस्तेमाल करें। मैं लक्ष्मीकांत जी शर्मा जो कि कप्तान थे हिंडोली क्रिकेट टीम के, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं और हमारे MST जज साहब का इस्तेमाल करें। रियाजुद्दीन अंसारी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं। शिपाउलक साहब से भी मैं
जो भी कोर्ट परिसर के लिए जो जमीन आवंटित हुई है, वहां आपने फोन किया है। आप जो हमारे खेल मंत्री हैं अशोक जी तांजा साहब, उनके पिताश्री हैं, और आप समाज बार की तरफ से आपका मैं एक बार फिर युक्ति शर्मा राणू उनका भूखे देकर इस्तेमाल करें। जेजीडी के मैडम है, उनका भी भूखे देकर इस्तेमाल। अब आ गई आँच, अपने की लगी मुझे सांच। के मुख्य अतिथि जिला और सेशन न्यायाधीश श्रीमान सुधीर जी पारिक साहब, कुमार जी शर्मा, पोक्सो 1 श्री सलीम जी बादल साहब, पोक्सो 2 बालकृष्ण जी मिश्रा, यूनिवर्सिटी 1 श्रीमती सुनील कुमार जी। देश पूरा वर्ल्ड जेल में जेल है, और अब जाकर थोड़ी कोरोना की लहर कम हुई है, उससे ये वापस हमारी गतिविधियां शुरू हुई है। जो कोरोना की लहर, प्रथम जो लहर आई थी, उसमें हमने भी हमारे अधिवक्ता साथी 8 अधिवक्ता साथी खोए हैं। उनका हमें बहुत दुख है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, वो उनको उनके परिवारजन को इस दुख घड़ी में सहन करने की शक्ति प्रदान करें। अभिभाषक परिषद बूंदी द्वारा जिनकी मृत्यु अधिवक्ताओं की हुई थी, उनको बार की तरफ से हमने आर्थिक सहायता 1 लाख रुपए प्रदान किए। जैसे आपसे गुजारिश करूंगा कि आपका भी इस्तेमाल करें, देवलाल जी चांदा साहब का। माफी चाहूंगा, इस्तेमाल करते समय हमारी हम 7 से रह गए थे। सुश्री आज के हमारे प्रोग्राम में आयोग के अध्यक्ष हैं, मैं उनका तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ। यदि तशरीफ फरमाएं, हालांकि उन्होंने पहले घोषणा की थी कि सब वकीलों को मैं जाते समय 1-1 लीटर मुफ्त तेल दूंगा। मैं काफी सीनियर विवेकता है। डॉक्टर सिंह कंटिन्यू अपना शॉर्ट प्रभाषण दे रहे थे, और समाज सेवा देवाली चांदना और मेरे वरिष्ठ अधिवक्तागण और सभी वकील साहब देते हैं कि वह सम्मान भी बहुत अपील नहीं करता। इस आदर के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, सम्मान देने के लिए धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। खेल कूद सप्ताह का ये समापन समारोह है, और ये प्रायः कहा जाता है और देखा भी जाता है कि खेल हमेशा मेल कराती है। जीवन को एक खेल के रूप में ही देखना चाहिए और कुछ नहीं। अगर हम इस जीवन को खेल के रूप में लेकर चलेंगे तो ना तो अवसाद होगा, ना दुख होगा, ना विराग होगा, और ना किसी के प्रति ईर्ष्या होगी, ना द्वेष होगा। मैं एक जगह गया था तो कुछ वकील मिले, मजाक में ही कहा, लेकिन कई बार मजाक में बहुत गंभीर बातें निकल आती हैं। और उन्होंने कहा कि आप पोक्सो जज हैं, आप लोग प्रेम के दुश्मन हैं। उन्होंने मजाक में ही कहा, निश्चित तौर से हंसते हुए, लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि हम लोग प्रेम के दुश्मन नहीं हैं। वास्तव में
उन्होंने कहा कि किसी कवि ने, किसी शायर ने कहा है कि ना जन्म को का हो बंधन, ना उम्र की हो सीमा, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। उन्होंने कहा ये क्या कानून है कि 18 साल से कम की लड़की है तो अपराध हो जाता है। ये उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, कानून की सोच है, मैं मानता हूं। लेकिन उस हंसी में एक गंभीर बात ये थी जिसको मैं कहना चाहता हूं कि हम पोक्सो जजेज या सेशन जजेज जो इस तरह के मुकदमों का निस्तारण करते हैं वो प्रेम के कतई दुश्मन नहीं है। जज तो कभी प्रेम का दुश्मन हो ही नहीं सकता। वास्तव में प्रेम में जब वासना घोल दी जाती है तब कानून खड़ा हो जाता है एक लठ लेकर, और जब कानून लठ लेकर खड़ा हो जाता है तब यह बताने के लिए कि इसको कितने लठ लगाने हैं जज आ जाता है। हम वही लोग रेफरी हैं। तो अगर किसी के मन में हो कि जज पोक्सो जजेज प्रेम के दुश्मन हैं तो उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए कहता हूं हम प्रेम के दुश्मन नहीं। वास्तव में खेल में दो पक्ष होता है, एक जीतता है और एक हारता है। हम पढ़ते हुए आए हैं कि हमेशा सफलता का मार्ग, और जो हारा है वो एक दिन जीतता है। जीतने के लिए और कुछ जीतने को नहीं बचता, लेकिन जो हारा है उसके लिए जीतने के लिए बहुत कुछ होता है। आदरणीय अभी जो उद्घोषक महोदय थे बहुत बढ़िया उद्घोषण कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि बालकृष्ण मिश्रा साहब शायर हैं, शेर व शायरी करते हैं। लेकिन मैं शायर नहीं हूं, इन्हें लिखकर पटक देता था, उसके पीछे नहीं पड़ता था। लेकिन जब कोरोना में घर में बंद हो गए तो उसको लिखना शुरू किया, और लिख करके उसको एक कागज में, किताबों में, कंप्यूटर पे टाइप करके रखने लग गया। उसी समय हमारे एक मध्य प्रदेश के मित्र जज हैं, उन्होंने फोन किया और कहा यार लगता है कि अब दुनिया में कुछ, क्योंकि एक हाइप क्रिएट था, कोरोना का माहौल बड़ा ही निराशाजनक हो गया था, हर आदमी परेशान था। और खास तौर से जो पंछी बाहर अक्सर निकलते हैं उनको घर में बंद हो जाना तो कठोर दंड से भी ज्यादा था। उन्होंने कहा यार ऐसा लगता है कुछ बचेगा नहीं, सारी शब्द कम हो जाते हैं और थोड़ा घबराहट भी होता है, मन सूखता है, तो इसलिए आपके ही जल का मैंने सहयोग लिया। तो उन्होंने कहा कि बड़ा नैराश्य है और लगता है कोई बचेगा नहीं। तो उस निराशा के भाव में मैंने एक कविता लिखी, और वही कविता आज मैं अपने खेलने वालों में जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उनको समर्पित करता हूं और आपके सामने कहता हूं, क्योंकि रोज यही काम रहता है कि बोल तेरा नाम क्या है, तेरे बाप का नाम क्या है, उम्र क्या है, जाति क्या है, तो याद नहीं रहता, दोहरा नहीं पाते, इसलिए इसमें देख करके आपको सुनाऊंगा। तो ये महसूस करते हैं कि हम हार ने लिखी थी और फिर उन जज साहब को भेजा था, अच्छा भी लगा। मैं उनको ये शीर्षक है मेरी कविता का, जिंदगी जब उर्वरा है। तो मैंने इसको लिखा था, आनंद में रहते नहीं क्यों, रूठने में क्या धरा है, तुम देखते हो रिक्त क्यों, यह पात्र तो लगभग भरा है, मायूस क्यों होते हो तुम, यह जिंदगी जब उर्वरा है, आनंद में रहते नहीं क्यों, रूठने में क्या धरा है, यह जिन भर भांति के हैं ऋतु यहाँ, कोई फरा कोई झरा है, नए रास में जीते हो क्यों, जब वीर की ही यह धरा है,
वह डूब जाते हैं किनारे, उत्साह जिनका अधमरा है। देख लो इन अम्बुदों को, स्याह में क्या रस भरा है। चींटियों के झुंड से तुम सीख क्यों लेते नहीं हो। क्षुद्र से इस जीव में क्या दम्य का साहस भरा है। इस दूर बाकी जिंदगी भी तुम कभी देखे नहीं क्यों। चील के उस ठाट पर भी हौसला उसका हरा है। उस गिलहरी के जतन को देखते तुम क्यों नहीं हो। राम के उस सेतु में भी रेत को जिसने भरा है। ये जिंदगी साधन भले है, साध्य तो आगे खड़ा है। हुंकार भर आगे बढ़ो तुम, मौन में अब क्या धरा है। मायूस क्यों होते हो तुम जब जिंदगी यह उर्वरा है। यह जिंदगी जब उर्वरा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने उन भागी बहुत अच्छा मेहनत किया। और वास्तव में अगर ये लोग नहीं हो तो खेल रोचक नहीं हो और बांध के नहीं रखे। प्रयास करते रहना चाहिए। समय नहीं लेते हुए गुजारिश करूं। युवा साथियों, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि मेरा आज बूंदी आना हुआ। और आदरणीय माथुर साहब ने और अध्यक्ष जी ने कहा कि बाहर का एक कार्यक्रम है, आप आए तो मुझे अच्छा लगेगा। मैंने भी सेहत स्वीकार किया क्योंकि मैं भी बाहर का मेंबर हूँ, डूंगरपुर बार का प्रेसिडेंट भी। अभी आज के दिन में मुझे मेरे वहाँ की बार और बेंच का बहुत गहरा संबंध है। और आज से नहीं, आज अभिभाषक परिषद द्वारा जो खेल सप्ताह का समापन समारोह है उसमें उपस्थित आदरणीय श्रीमान जी सर, सम्माननीय सभी न्यायिक अधिकारीगण, SC/ST वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री शंकर यादव साहब, बंधु समाज सेवी श्री देवीलाल चांदना जी। खेल जो है, मैं खुद खेल से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ। बचपन से ही मुझे स्पोर्ट्स में उसमें बहुत इंटरेस्ट था। धीरे धीरे फिर समझ में भी आने लगा खेल का महत्व। और अब कोविड टाइम में हम सबको समझ में आ गया है कि स्वस्थ रहना कितना ज्यादा जरूरी है। किसी भी देश की तरक्की उसके दो चीजों को देख के पता चल जाती है, कि उसका हेल्थ और उसकी एजुकेशन। जहाँ का ये इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा होगा और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, जहाँ का ये सब अच्छा होगा वो देश हमेशा तरक्की करता है और वो डेवलप नेशन में आता है। और उसके लिए बच्चों को तो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होना चाहिए। जो बड़े लोग हैं उनको भी खेल के प्रति जागरूकता और उसमें इंटरेस्ट रहना चाहिए। खेल जो हमारे पोक्सो जज साहब बता रहे थे कि खेल जो है एक जीवन की तरह है। स्पोर्ट्स इज अ वे ऑफ लाइफ। जैसे हम जीवन जीते हैं, कभी उतार चढ़ाव आते हैं, कभी आगे बढ़ते हैं, कभी सुख भी आएगा, कभी दुख भी आएगा। ऐसे स्पोर्ट्स में कभी हम अच्छा भी करेंगे, कभी बुरा भी करेंगे, लेकिन हर चीज से सीखना चाहिए जीवन में। मुझे स्पोर्ट्स ने, खेल ने बहुत मदद करी जीवन में। जब भी बुरा टाइम आता था, जब भी परेशानी आती थी, तो खेल से मैं हमेशा सीखता था कि कभी हार भी मिल जाए लेकिन उसमें अपने आप को डाउन नहीं करना, फिर दोबारा मौका मिलेगा, दोबारा खड़ा होके अपने को फिर से लड़ाई लड़नी है। इसलिए आज बड़ी खुशी की बात है कि हम एक खेल का सप्ताह मनाया और इसमें हमने जाना कि स्वास्थ्य क्या होता है और स्वास्थ्य का महत्व क्या है। जिन लोगों के पहले से ही कोई प्रॉब्लम थी, चाहे शुगर हो या बीपी हो, कुछ भी हो, उनको ज्यादा दिक्कत आई इसके अंदर। इससे हम सब लोगों ने जान लिया कि हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें को मेंटेन करने के लिए, कि हमें जीना है तो अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। आप जैसे अभिभाषकगण हैं, आप लोगों को पता है कि आपको सीखने को मिलता है कि अभी मैं हारा कैसे। ऐसे खेल में सीखते हैं हम क्यों हारे, क्या कारण रहा, अगली बार और मेहनत करेंगे और उसमें अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और
खेल अपने को मानसिक रूप से भी बहुत मजबूत बना देता है। हम सबका काम है, चाहे पुलिस हो, जुडिशरी हो या बार हो, लास्ट में अपना मोटिव होता है कि जो है कोई भी इंसान है उसको जस्टिस मिले, उसको न्याय मिले, क्योंकि जो देश है वो कानून से चलता है। रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करना, ये तीन विंग जो है, बार हो, जुडिशरी हो, पुलिस हो, इनका सबसे बड़ा महत्व रहता है कि हम रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करें, जो हमारा संविधान बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, सब उसको फॉलो करें। मैं पुनः शुभकामनाएं देना चाहता हूं अभिभाषक संघ को कि बार एसोसिएशन को कि इतना बढ़िया प्रोग्राम इन्होंने कराया है, ऐसे कराते रहे। ये एक तरह से स्पोर्ट्स जो है, जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई भी टीम इवेंट खेल रहे हैं, उसमें बॉन्डिंग बनती है, एक दूसरे को जानने को मिलता है, और ये बॉन्डिंग हमेशा रहती है। किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर हम टीम भावना की तरह खेल रहे होते हैं, एक दूसरे को जुड़ के। मेरे साथ यहाँ पे मंच पर विराजे हुए मेरे वरिष्ठ अधिकारीगण, मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे सम्मान प्रदान किया और मुझे यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। जो हारे हुए खिलाड़ियों के लिए जो कविता थी, उसी कड़ी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इस खेल में हारे, वास्तव में हारे नहीं है, वो खेले हैं। हार जीत खेलों में होती है और स्पोर्ट्समैनशिप रखनी चाहिए। और सबसे ज्यादा स्पोर्ट्समैनशिप अगर कहीं देखी जाती है तो एडवोकेट्स में देखी जाती है। वो रोज हारते हैं, रोज जीतते हैं, और वो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हैं। मैं यहाँ पे सभी को यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। थैंक यू। द्वारा आयोजित खेल सप्ताह समापन समारोह के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय पारीक साहब, जिला न्यायाधीश, माननीय जिला पुलिस अधीक्षक जे यादव साहब और मंचस्थ न्यायिक अधिकारी और हमारे परम सम्माननीय शंकर यादव जी, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष, और इस बड़ी खुशी का विषय है कि आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ, यानी कि तीसरा स्तंभ माना जाता है। वैसे कहने में तीसरा स्तंभ होता है, लेकिन सबसे ताकतवर स्तंभ होता है न्यायपालिका, जो पूरे संविधान को संभालता है। हमारे सारे संविधान नियम, उपनियमों का जो सबसे बड़ा दस्तावेज है, उसका संरक्षण इन्हीं के हाथ में है। आज इन लोगों द्वारा इस तरह की व्यवस्था की गई जो हमारे जीवन को सशक्त स्वस्थ बनाती है। खेल व्यवस्था, इन्होंने खेल सप्ताह जो आज आयोजित किया है, उसमें आप लोगों ने संदेश दिया है। निश्चित रूप से हमारे जीवन में स्वास्थ्य भी सबसे बड़ी ताकत है। जब भी हमें न्यायपालिका को मीडिया की सख्त आवश्यकता होती है, इनके जितने भी परिषद नियम हैं और जितने फैसले जनता तक जाना आवश्यक होता है, ठीक मीडिया को भी न्यायपालिका की उतनी आवश्यकता है। उतने मूल्य हमारे लोकतंत्र में उतना शायद किसी का भी नहीं है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका है, ये अपने अलग स्थान रखती है, और मैं जहां तक समझता हूँ न्यायपालिका बिल्कुल निष्पक्ष होती है। ये कभी भी कार्यपालिका और किसी भी व्यवस्थापिका किसी का भी प्रशंसा नहीं करती है। निश्चित रूप से न्याय का बहुत बड़ा आधार होता है। आप लोगों ने सबने मुझे यहाँ बुलाया, ऐसा अवसर मिला कि आज आप लोगों के बीच में मुझे यहाँ पे ऐसा अवसर मिला है। एकल में उप विजेता है मोहम्मद शरीफ साहब, मशहूर है। सभी से इस पल का इंतजार कर रहे हैं, कहीं तो 4-5 बजे आ गए थे, एक दो डिग्री गाड़ी प्रशस्ति पत्र और इनाम दिए जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, तो विशेष रूप से इस पर सोनू की हमने वो परत कराई है। इधर सामने देखिए जी, किया जा रहा है, तो अपना सम्मान प्राप्त करें। जनाब राकेश जी ठाकुर साहब और बुद्धि प्रकाश जी गर्ग साहब रहे थे, वो भी प्राप्त करें।
और ऊंचो करो आइए। और हमारे विशिष्ट न्यायाधीश उड़ीसा प्रदेश के अपर में हमारे 2 मैचों में 100 रन बनाए बिना कोई आउट हुए। उनके 3 जोड़ों सभी बैट्समैन सुरक्षित है। प्रत्येक छक्के पर सूर्य दोनों अंपायर जिन्होंने क्रिकेट में शानदार नीरज वर्मा, गोपाल नायर जिनके द्वारा संयुक्त इसी प्रकार की खेल भावना बनाए पूरे बचपन से गुजारिश करूंगा आगे कुछ मुझसे संपर्क कर लें। सभी के नाम प्रिंटेड कोई बात कौन जो प्लेयर है हालांकि किसी भी खेले लेकिन खेले। उसके बाद में नफीस रहमान, शुभम जैन, प्रदीप किशन, कोई बात नहीं आते भैया नहीं आ पाए। सभी खेलों के खेल पर बनाए गए उनके सम्मान किया जा रहा है। के सेंटर भाई नफीस रहमान साहब हमारे इस प्रोग्राम को सफल बनाने में नीचे बैठ के अध्यक्ष जी तो हमारे लगातार संघर्ष कर रहे हैं, न थके हैं पैर कभी न हिम्मत हारी है, जज्बा है।